दोस्तों एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स कैसे रिएक्ट करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। अपने पास RMgX है, एक साथ में हमने लिया है RC डबल बॉन्ड OOR। आपको पता है जिस बॉन्ड से डबल बॉन्ड O एंड OR कनेक्टेड है उस पर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, ये आपको पता है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेंगे तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उस पे R का डेल्टा माइनस अटैक कर देगा, और एक बार जब ये अटैक होगा तो आपके पास कैसा कंपाउंड ऑब्टेन हो जाना चाहिए? कुछ ऐसा। यहां से इसने अटैक किया और जो ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था ये ओपन हो जाएगा, इसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट कर जाएगा। ऑक्सीजन की टेंडेंसी होगी कि वो नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर सकता है। ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, नेगेटिव चार्ज को इजीली होल्ड कर पाएगा। तो यहां पर ऑक्सीजन पे चार्ज शिफ्ट कर जाएगा, कार्बन के साथ एक बॉन्ड बन जाएगा। इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? R-C O माइनस R एंड OR बिल्कुल सिमिलर। यहां से R ग्रुप जुड़ गया है और ऊपर O माइनस चार्ज आ गया है। उसके साथ आयनिक इंटरेक्शन में Mgx भी रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने RMgX लिया है तो मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज के साथ इस ऑक्सीजन साथ Mgx जुड़ा रहेगा, जो कि एक आयनिक इंटरेक्शन है। बीच में हम लोग कोई बॉन्ड नहीं दिखाएंगे, आयनिक इंटरेक्शन में कोई बॉन्ड नहीं दिखाया जाता है, ये जस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। नेक्स्ट क्या होगा? ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो वापस से नीचे आएगा। इस बार जब ये वापस से नीचे आएगा तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा? कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटना डिफिकल्ट होगा, तो कौन सा बॉन्ड टूट जाएगा? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट जाएगा, ये OR ग्रुप निकल जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा? R-C डबल बॉन्ड OR। ये डबल बॉन्ड वापस से बन गया है। जब ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज नीचे आया तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट जाएगा। ये बॉन्ड काफी ज्यादा पोलर था एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन बॉन्ड, इस वजह से ये बॉन्ड टूट रहा है। ऑक्सीजन की टेंडेंसी भी होगी नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर ले, तो OR माइनस जो निकलेगा वो रिलेटिवली काफी स्टेबल होगा। तो यहाँ पे R-C डबल बॉन्ड OR बन गया। ये रिएक्शन अभी तक सिर्फ एक इक्विवेलेंट RMgX के साथ मैंने बताई है। अगर एक्सेस होगा तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ एक इक्विवेलेंट के बारे में बात की है, एक्सेस की बात थोड़ी देर बात करूंगा। इसी तरह से अगर आपके पास R-C डबल बॉन्ड और Cl होता, बिल्कुल सिमिलर कंपाउंड, OR की जगह Cl लगा दिया, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर भी एग्जैक्टली सेम RMgX का R अटैक करेगा इस पोजीशन पे, क्योंकि इस कार्बन पे डेल्टा प्लस चार्ज आएगा। दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसके साथ अटैच्ड हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, तो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो कार्बन पे क्या करेंगे? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देंगे और उस पॉजिटिव चार्ज पे R ग्रुप इजीली अटैक कर पाएगा। तो जो R ग्रुप का अटैक हुआ ये क्या कर देगा? ये इस बॉन्ड को ओपन कर देगा। जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, उसको ये ओपन कर देगा। तो अगर ओपनिंग हो गई तो आपके पास क्या बन जाएगा? कुछ ऐसा मॉलिक्यूल बन जाएगा RCO माइनस R एंड क्लोरीन बॉन्ड। अब वापस से O माइनस नीचे आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज किसी तरह हटाने की कोशिश करेगा, तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज को नीचे देगा और क्लोरीन निकल जाएगा, क्योंकि कार्बन क्लोरीन के बीच में एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप है और दूसरी चीज क्या है? यहाँ पे 2p3p ओवरलैपिंग है। तो 2p3p ओवरलैपिंग इज नॉट दैट इफेक्टिव, उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग नहीं है, तो ये बॉन्ड टूटना बहुत आसान होगा। तो इस वजह से जब O माइनस नीचे आएगा तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूट जाएगा। अब बन जाएगा क्या? R-C डबल बॉन्ड OR, और यहां से जो क्लोरीन निकला वो Mgx के साथ चला जाएगा। यहां भी ये जो रिएक्शन हुई वो एक इक्विवेलेंट के साथ मैंने बात की कि एक इक्विवेलेंट RMgX लूं तो क्या बनेगा। अगर मैं एक्सेस लेता तो अभी तो अपने पास कंपाउंड सेम आ गए, एक्सेस लेके देखते हैं क्या होता है। अरे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था क्या होता है। अगर आपके पास कीटोन के केस में RMgX से ट्रीटमेंट कराएं तो टर्शरी अल्कोहल बन जाता है। कैसे? RMgX इस पोजीशन पे अटैक करेगा, R ग्रुप जुड़ जाएगा। यहाँ पर RMgX इस पोजीशन पे अटैक करेगा, इस पे डेल्टा प्लस अच्छा खासा क्रिएट हुआ है,
इस पोजीशन पे जब अटैक करेगा तो ये ओपनिंग हो जाएगी, O माइनस जनरेट हो जाएगा और उस O माइनस के साथ H3O+ से H+ आके जुड़ जाएगा। तो सिंपली क्या बन जाएगा, टर्शरी अल्कोहल। इस रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या होगा, टर्शरी अल्कोहल। बच्चे लोगों, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एसिडिक हाइड्रोजन की प्रेजेंस में कैसे रिएक्शन होगा। थोड़ा और डिफरेंट यहाँ पर रिएक्शंस होंगी, कैसे होंगी देखते हैं। सबसे पहले मैं एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहा हूँ, उस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे रिएक्ट करेगा। आपको एक बात पता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस किस लिए, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है जिसमें कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज कहीं पर भी एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा उस पर अटैक कर देगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी होती है पॉजिटिव पर अटैक करने की, और एसिडिक हाइड्रोजन के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है हाइड्रोजन के ऊपर, क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड होता है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने हाइड्रोजन वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा, जिससे हाइड्रोजन पे एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो इस वजह से यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेस का काम करके एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक कर देगा और एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। RCOH के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कैसे हो रही है, यहाँ पर आप देखेंगे RMgX से R- जो कि एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया है R पे, इस वजह से मैं कंप्लीट नेगेटिव उसको अज्यूम करके बोल रहा हूँ कि ये जो R पे डेल्टा माइनस है ये क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में जाएंगे उसी डायरेक्शन में हम लोग एरो बनाते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स R से हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं, तो इस वजह से एरो कहाँ से कहाँ दिखाया, R से हाइड्रोजन पे। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। ऑक्सीजन तरफ शिफ्ट क्यों कर जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की तरफ ऑलरेडी शिफ्टेड थे इलेक्ट्रॉन्स। जब भी हाइड्रोजन निकलेगा तो H+ की फॉर्म में बाहर निकलेगा, एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में बाहर निकलेगा और ऑक्सीजन पे एक माइनस चार्ज आ जाएगा। उसके साथ ग्रिग्नार्ड का रिमेनिंग पार्ट Mgx+ आयोनिक बॉन्ड बना लेगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O एंड साथ में Mgx+ के साथ एक आयोनिक बॉन्ड है। ये जो आयोनिक बॉन्ड बना ये इसी फॉर्म में दिखाना है आपको, O- Mgx+। और साथ में क्या बना, RMgX का जो R था वो हाइड्रोजन के साथ अटैच होके RH बना देगा, जो कि एक एल्केन है। समटाइम्स अगर R ग्रुप के अंदर एल्कीन या एल्काइन है तो वो आपका कोरस्पोंडिंग एल्कीन या एल्काइन ऑब्टेन हो जाएगा। इस तरह से सिंपली ये रिएक्शन होगा। सेकेंड कंपाउंड मैंने क्या लिया, RNH2। आप बोलोगे सर NH2 तो बहुत ही अच्छा बेस है, लेकिन ये अच्छा बेस नहीं है बेटा। यहाँ पर NH बॉन्ड है जो कि एक हाईली पोलार बॉन्ड है। बेसिकली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R ग्रुप सबसे पोलार बॉन्ड के ऊपर अटैक करता है। जो यूजुअल टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, सबसे पोलार बॉन्ड ढूंढेगा जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप सबसे ज़्यादा हो और उसमें पॉजिटिव पार्ट पे जाके ग्रिग्नार्ड अटैक कर देता है। तो यहाँ पर R- ने फिर से नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड पे अटैक किया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो गए और उसकी वजह से क्या बन जाएगा, RNH- Mgx+। यहाँ पे अगेन आयोनिक इंटरेक्शन है, यहाँ पर जो बॉन्ड है अगेन आयोनिक बॉन्ड है, ध्यान रखना है। यहाँ पर भी आयोनिक बॉन्ड है, साथ में क्या बना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के R के कोरस्पोंडिंग RH एल्केन एल्कीन एल्काइन जो भी बन रहा हो वो बन जाएगा, लेकिन साथ क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला जो R है ये हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करके आपका कोरस्पोंडिंग कंपाउंड बना देगा। बड़ा सिंपल सा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करो, एसिडिक हाइड्रोजन निकालो और कोरस्पोंडिंग कंपाउंड बना दो। कुछ नहीं करना, ज़्यादा टिपिकल कुछ नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन ढूंढो, उसको निकाल देता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहले अच्छा बेस है, बाद में अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर बेस का काम करने का मौका मिलेगा तो पहले बेस का काम करेगा, उसी के बाद न्यूक्लियोफाइल की तरह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काम कर पाएगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल और बेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बेस क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, जबकि न्यूक्लियोफाइल जाके एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर पे अटैक करेगा जहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो बेस और न्यूक्लियोफाइल में फर्क है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पहले बेस का काम करेगा, बाद में न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, क्योंकि ये ज्यादा अच्छा बेस है। ओके, थर्ड कंपाउंड देखते हैं। मैंने इस बार टर्मिनल एल्काइन लिया। टर्मिनल एल्काइन में आपको पता है जो टर्मिनल वाली पोजीशन पे हाइड्रोजन अटैच्ड होता है
वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से भी ज़्यादा होती है। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा क्यों होती है? बहुत सिंपल सा रीज़न है, जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन चेंज होती है, sp3 से sp2 पे जाओगे, sp2 से sp पे जाओगे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन में p ऑर्बिटल का जो परसेंटेज है वो कम होता जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी ज़्यादा है। मीन्स कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोलर होगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एल्काइल। तो यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन हो गया, और अगर ये हाइड्रोजन एसिडिक है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस हाइड्रोजन पे अटैक कर देगा। क्या बन जाएगा? यहाँ पर C पर माइनस चार्ज Mgx+ और साथ में RH वापस से। एसिडिक हाइड्रोजन है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कोरस्पॉन्डिंग RH बनेगा। याद रखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के कोरस्पॉन्डिंग वाला RH सिंपली बनता रहेगा हर बार। अब मैं MS चौहान की, वैसे ज़्यादा टिपिकल नहीं है लेकिन टिपिकल प्रॉब्लम्स के अंदर लगा रहा हूँ। ये दो प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसी लेक्चर के अंदर। तो देखो इन दोनों में मैंने क्या किया, आपके पास एक ऐसा ग्रुप लिया, यहाँ पर आप देखो आपके पास यहाँ पर भी एस्टर ग्रुप है और नीचे की तरफ भी एस्टर ग्रुप है, दोनों साइड एस्टर ग्रुप है। अब आपसे बोला गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मैं एक इक्विवेलेंट दे दूं तो कहाँ पे जाके अटैक करेगा। तो बेसिकली आपको देखना है किस कार्बन पे अटैक फिजिबल है। अटैक उस पर होगा जिस पे ज़्यादा अच्छा डेल्टा प्लस आया हो और जिस कार्बन पे हिंड्रेंस कम हो, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए, क्योंकि अगर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा ना तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल का काम करके उस कार्बन को अप्रोच नहीं कर पाएगा। यहाँ पर ऊपर वाले कार्बन में यही प्रॉब्लम है। यहाँ पर ये वाला जो बड़ा ग्रुप है साइड में, साइड वाले कार्बन पे, वो स्टेरिक हिंड्रेंस लगाएगा और बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस जो लगेगी उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर अटैक फिजिबल, इस कार्बन पर अटैक फिजिबल नहीं हो पाएगा। अब सेकंड वाले केस में यहाँ पर भी सिमिलर सा ही है, लेकिन यहाँ पे बीच में एक CH2 ग्रुप आ गया है, तो उसकी वजह से चेन लंबी हो गई और जो ये हिंड्रेंस वाला ग्रुप था बड़ा वाला, ये थोड़ा दूर हो गया कार्बन से। तो इस केस में आपके पास हिंड्रेंस काफ़ी कम है बिकॉज बीच में एक कार्बन एक्स्ट्रा आ गया है। उसकी वजह से जो हिंड्रेंस लगाने वाला ये इतना बड़ा ग्रुप था ये दूर हो गया जो आपका कार्बोनिल कार्बन था उससे। जो कार्बोनिल कार्बन है ना यहाँ पे, उससे ये ग्रुप थोड़ा दूर हो गया है। तो उस वजह से मैं क्या बोलूँगा कि इस पोजीशन पे अटैक ज़्यादा फिजिबल होगा। यहाँ पर डेल्टा प्लस भी आपका अच्छा आना चाहिए, क्योंकि ये ग्रुप ओवरऑल मिला के इंडक्टिव इफेक्ट उतना अच्छा नहीं लगाएगा, ऊपर वाला ज़्यादा अच्छा लगाता है। डेल्टा प्लस उतना अच्छा ऊपर वाले केस में जनरेट नहीं हो पाएगा, लेकिन मेन फैक्टर स्टेरिक हिंड्रेंस ही रहेगा। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, उस वजह से यहाँ पर अटैक नहीं होगा। नीचे वाले पे स्टेरिक हिंड्रेंस है कम, उस वजह से उस पोजीशन पे अटैक हो पाएगा। तो यहाँ से ये pH ऐसे अटैक करेगा, O- फॉर्म होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा, OCH3 निकल जाएगा। इसी लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया है कि कैसे एस्टर की रिएक्शन होती है। तो ये OCH3 निकल जाएगा, आपके पास क्या बन जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O और pH। सिंपली ऊपर वाला एज इट इज रह जाएगा, ऊपर वाले पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि एक ही इक्विवेलेंट आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था और एक ही इक्विवेलेंट था, मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना ही रिएक्ट कर पाएगा। ये फाइनल प्रोडक्ट इस केस में आएगा। सेकंड केस मेरे साथ देखिए, इस बार आपको क्या दिया हुआ है, एक ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें एक थायोल ग्रुप है और दो अल्कोहल ग्रुप हैं, लेकिन तीनों के तीनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड हाइड्रोजन है। आपको बोला गया कि इसके साथ CH3 MgBr एक्सेस में रिएक्ट करता है तो कितने मोल CH4 निकलेगा। आपको सिंपली बताना है कि कितने मोल CH4 निकलेगा। तो आपको पता है यहाँ पे R ग्रुप क्या हो गया, CH3, ये क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन लेगा और आपका क्या कर देगा, कोरस्पॉन्डिंग एल्केन बना देगा, मतलब CH4 बना देगा। ये एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पर कितने दिखाई दे रहे हैं, अगर एक्सेस में लूँ तो कितने एसिडिक हाइड्रोजन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो 3 दिख रहे हैं। ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक होगा, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक होगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड हाइड्रोजन है। और ये वाला हाइड्रोजन भी एसिडिक होगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड हाइड्रोजन है, मतलब 3 मोल CH4 निकल जाएगा। सिंपली 3 मोल CH4 निकल जाना चाहिए।
क्योंकि तीनों एसिडिक हाइड्रोजन निकलेंगे और CH3 मर्ज करके तीनों एसिडिक हाइड्रोजन के साथ 3 मोल CH4 बना देगा। आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और ज़्यादा ऐसे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।